दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 13 से 15 तक। हम यहाँ पर श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ेंगे। हम एक एक शब्द का मतलब अच्छे से समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर् भावैहि एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। ये था 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है त्रिभिर्गुणमयैर् भावैरेभिः। इसमें 4 शब्द है, त्रिभिः, गुणमयैहि, भावैहि और एभिः। त्रिभी का मतलब होता है तीनों प्रकार के, गुणमयैहि मतलब गुणों के कार्य रूप, भावैहि मतलब भावों से और एभि मतलब इन। इसके बाद है सर्वमिदं। इसमें 2 शब्द है, सर्वम और इदम। सर्वम का मतलब होता है सारा और इदम मतलब यह। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया गुणों के कार्य रूप इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार। यहाँ पर 3 प्रकार के गुणों की बात की जा रही है। वो तीनों गुण कौन सा है? वो तीनों गुण है सात्विक, राजस और तामस। और इसके बारे में हमने 12वें श्लोक में पढ़ा है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मोहितम और इसका मतलब होता है मोहित हो रहा है। इसके बाद है नाभिजानाति। इसमें 2 शब्द है, नौ और अभिजानाति। नौ का मतलब नहीं और अभिजानाति मतलब जानता है। तो नाभिजानाति का मतलब हो गया नहीं जानता है। फिर है मामेभ्यः। इसमें 3 शब्द है, माम और एभ्यः। माम का मतलब होता है मुझ और एभ्य मतलब इससे। और अंतिम शब्द है परम व्ययम। इसमें 2 शब्द है, परम और अव्ययम। परम का मतलब होता है परे और अव्ययम मतलब अविनाशी को। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मोहित हो रहा है, इसीलिए इससे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसीलिए इससे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सात्विक, राजस और तामस इन 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के अंदर जो 3 प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है, उन भावनाओं से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। और इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुझे जानना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसको अपनी भावनाओं को जो कि उसके अंदर उसके गुणों के अनुसार उत्पन्न होती है, उसे छोड़ना पड़ेगा। जो अपनी भावनाओं से मोहित हो जाता है वो मुझे नहीं जान पाता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 14वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है दैवी। और यहाँ पर दैवी का मतलब है अलौकिक अर्थात अद्भुत। इसके बाद है हेषा। इसमें 2 शब्द है, ही और ऐशा। ही का मतलब होता है क्योंकि और ऐशा मतलब यह। फिर है गुणमयी। और यहाँ पर गुणमयी का मतलब है त्रिगुणमयी। यहाँ पर 3 गुणों के बारे में बात की जा रही है और इसे समझने के लिए आप 12वां श्लोक समझो। इसके बाद है मम माया दुरत्यया। मम का मतलब होता है मेरी, माया मतलब माया और दुरत्यया का मतलब होता है बड़ी दुस्तर है। मतलब कि इसे अपने काबू में करना और इससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मामेव। इसमें दो शब्द है, माम और एव। माम का मतलब होता है मुझको और एव मतलब ही। इसके बाद है ये, और ये का मतलब होता है जो। फिर है प्रपद्यन्ते, और इसका मतलब होता है भसते हैं। फिर है माया मेताम। इसमें दो शब्द है, मायाम और एताम। मायाम का मतलब होता है माया को, और एताम मतलब इस। तरंती का मतलब होता है उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, और ते मतलब वे। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, जो पुरुष मुझको ही भसते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही भसते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी त्रिगुणमयी माया बहुत ही अलौकिक है और अद्भुत है, और इसे पार करना, इसके बाहर जाना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो पुरुष मुझको ही भसते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं, यानी कि वे संसार से तर जाते हैं। तो ये था 14वें श्लोक का मतलब। चलो अब हम समझते हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न माम दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पर्यतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। तो चलो इस श्लोक का भी हम सबसे पहले एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ना, और ना का मतलब नहीं। फिर है माम, और माम का मतलब होता है मुझको। इसके बाद है दुष्कृति नाह, और इसका मतलब होता है दूषित कर्म करने वाले। फिर है मूढ़ा, और मूढ़ा का मतलब होता है मूढ़ लोग, मतलब कि बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग। फिर है प्रपद्यन्ते, और इसका मतलब होता है भसते हैं। और इसके बाद है नराधमा, और इसका मतलब होता है मनुष्यों में नीच। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भसते। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मायया परितज्ञाना। इसमें दो शब्द है, मायया अपरितज्ञाना। मायया मतलब माया के द्वारा, और अपरितज्ञाना मतलब जिसका ज्ञान हरा जा चुका है। फिर है आसुरम, और इसका मतलब है आसुर यानी कि दानव। इसके बाद अंतिम शब्द है भावामाश्रिताः। इसमें दो शब्द है, भावाम और आश्रिताः। भावाम का मतलब होता है स्वभाव को, और आश्रिताः मतलब धारण किए हुए। यहाँ पर आसुरम भावाश्रिताः का मतलब है आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। ये था 15वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भसते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भसते। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 13 से 15 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।